यार देखो सुरेश जी, आप मुझे मेरी और आपको दोनों को बहुत मिला है। हम्म। आप इतने बढ़िया भजन लिखते हैं हम्म। और मतलब अंदर बाहर दोनों तरफ काम हो रहा है आपका। हम्म। बाहर इतना किसको मिलता है यार, जितना आपने हर फील्ड में। पहले आपने हम्म। बिजनेस में पाया, अब आप साहित्य में पा रहे हैं। हम्म। और इतना कौन करता है भाई। हम्म। और अपनी इस बीमारी के बावजूद हम्म। आपका शरीर तो हमेशा हम्म। चिंता में रहता है। अब जो पुरस्कार नहीं दे रहे हैं तो बहुत साफ बात है कि जिस पैमाने पर वो मूल्यांकन करते हैं हम्म। उस पैमाने में आप आते नहीं है। और तो बात है, तो सही आप हैं कि वो पैमाना सही है? पैमाना ही सही होगा और क्या। पैमाना सही नहीं है, आप सही हैं। पैमाना सही नहीं है। लाख करोड़ लोग या दुनिया के 80 करोड़ लोग भी कहें तो भी आप और मैं तो अच्छी तरह जानते हैं कि वो पैमाना गलत है। उस पे गलत है, इसका प्रमाण ये है कि जितने लोगों ने पुरस्कार पाया हम्म। वो सब तो और लालची हुए, हम्म। और उनके व्यक्तिगत जीवन में जिस क्षेत्र में उन्होंने पुरस्कार पाया उसके प्रति भी न्याय नहीं कर रहे हैं वो। पुरस्कार मिलने का अर्थ यह है कि, और मैं प्रेम शंकर जी वगैरह की थोड़ी छोड़ देता हूं भले ही, हालांकि थोड़ी छोड़ देता हूं ऐसा ही कहा मैंने, वो भी है ही उसी चक्करबाजी में। तो ये पैमाना आपका नहीं है, और ये कृपा है कि आपका पैमाना नहीं है, ये अच्छा ही है। सुरेश जी, मैं उपदेश कर रहा हूं तो कर रहा हूं। हाँ, कर रहा हूं तो कर रहा हूं। हाँ, तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है सुरेश जी। सुबह सुबह मैं बोल रहा हूँ, और इतना किसका होता है यार, किसको इतना सम्मान मिलता है। आप 20,000 लोगों के दिल में बसे हैं, तो उन सब का जो आदर है, जो दिखता है साफ, और उसमें कोई बनावट नहीं है, क्योंकि सबके लिए आपका अनुदान है। मैं तो अपनी साक्षी में कह रहा हूँ भाई, मैं तो अपनी साक्षी में कह रहा हूँ। जो मेरे साथ है वही बाकी जितने, और महिलाएं पुरुष सब दूर दूर तक पूरी दुनिया में यही बस। और ये होता है, देखिए अतृप्ति मेरे मन में भी है। जब मैं आपको बोल रहा हूँ तो सुन भी रहा हूँ, तो भी मुझे भी, और संकेत तो आ गए हैं। देखिए सुरेश जी, हेलो, हाँ। बुलावे के संकेत आ रहे हैं, आ गए हैं। अच्छा, हाँ, क्या हुआ। नहीं नहीं हुआ कुछ नहीं यार, बहुत सहज बात कर रहा हूँ, प्रसन्नता से बात कर रहा हूँ। लेकिन बुलावे के संकेत इस प्रकार हैं कि बहुत मेरा अधूरा काम है, लेकिन उसको पूरा करने का मन नहीं हो रहा है, और जरा भी नहीं लिख पाता हूँ, एक शब्द नहीं लिख पाता हूँ। जबकि मुख्य तो लिखना है, ये तो बाद में आई है, ये बाद में आई है, तो ये वीडियो वगैरह। और वीडियो में भी इतनी जल्दी मुझे प्रश्न करने वाले 1 2 3 बन गए हैं। तो 2 सप्ताह में 2 कार्यक्रम लगभग तय हैं। थोड़ी व्यस्तता है अनुज की, इसलिए वो आज भी वो मेरे प्रश्न करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन दूसरा आदमी उसको रिप्लेस करने के लिए तैयार है। उसने कहा है कि भाई वो अगर नहीं आते हैं तो मैं इसी विषय पर मैं आपसे कर लूंगा। आपकी वीडियो देखे हैं मैंने, और मैं अनुज को तो जानता हूँ, उस व्यक्ति को मैं जानता भी नहीं। वो ज्यादा युवा है, टीचर है हिंदी का। हाँ, और वो मुझे दिया है उन लोगों ने, वो विज्ञान वार्ता वालों ने, और वो खोज करके दिया है। पहले उन्होंने दूसरा आदमी खोजा था, उसके लिए कहा था कि आपको ट्रेंड करना पड़ेगा। तो बातचीत में मैंने कहा देखिए मुझसे होगा नहीं, ये सेटिंग वाला मामला है,
कि मैं ही सवाल दूं और मैं ही जवाब दूं। इसलिए मुझसे कोई भी मांगता है कि भाई आपका जो, जैसे मृत्यु पर बोलूंगा मैं, तारीख शायद पता नहीं सामने कौन सी तारीख है, 17 तारीख होगी, 17। तो उसने जिसको लेना करना है मेरा इंटरव्यू, उसने बार बार कहा कि आप किस अधिकार से बोलेंगे, आप कुछ तो लिख कर दीजिए। तो मैंने हंसकर कहा कि भाई बच्चे का अधिकार है, मैं बच्चे की तरह जो देखता हूँ, और प्रस्तावना मैं दूंगा, प्रस्तावना के लिए मुझे कहिए, और प्रस्तावना में सिर्फ आपको 25 प्रश्न मिल जाएंगे, मिल नहीं है, क्योंकि मैं भी उन प्रश्नों से गुजरा हूं ना। तो ऐसा ही बोला। अब ऐसा तो नहीं है कि काल पर मेरी वीडियो नहीं है, मृत्यु पर मेरे वीडियो नहीं है, मृत्यु पर मेरे वीडियो हैं, और ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं निकाल सकता, मैं निकाल सकता हूँ, कमल को भी कह सकता हूँ कि भाई निकाल के उनको भेज देना। लेकिन आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं ये संकेत बता रहा हूँ कि मेरे लिए तो बुलावे के संकेत आ गए हैं, वो बार बार नियमानुसार चेहरे पर झुर्रियां हो, या कल का उपवास जो है वो मेरे शरीर को ऐसा लहरा रहा है कि मैं तो 8-8 10-10 उपवास में लगातार काम करता रहता था। रात में 2 बार टकराया, पेशाब करने उठता हूँ ना, जोर से टकराया जी। अच्छा। हाँ, अब क्या है कि ये मेरे कमरे से बाथरूम जो है वो तो ऐसा है कि चारों तरफ दीवारें मिल जाती है, तुरंत ही गिरा नहीं, टकराया मैंने दीवार से, दरवाजे से और नल से, पेशाब करते करते, और वो झुक गया शरीर। तो अब पेशाब बेतरतीब हुआ। बेतरतीब का मतलब कपड़े भी खराब हुए, और जहां गिरना चाहिए पेशाब वहां न गिर करके इधर उधर भी छितरा। ये सारे क्या है, संकेत ही है ना। हाँ, ये तो ही ठीक बात हाँ, है। और बुलावे के संकेत बोल लीजिए, चाहे बुलावे के बोल लीजिए। बुलावे का ही है, बुलावे का ही है। मैं तो शरीर की साधना बहुत करता रहा हूं ना, मैं तो शरीर को समझता हूँ, आप भी समझते हैं इतना तो, लेकिन मैं तो बहुत सावधान रहा हूँ, मेरा तो व्यायाम साध्य शरीर है। लेकिन बस मैं अपनी तरफ देखकर और आपको साथ जानकर, और हमको बहुत मिला है सुरेश जी, ये कामना जो शेष है वो दुख का आदेश है। कामना जो शेष है, इससे सारी कितनी कामनाएं पूरी हो गई भाई, फिर भी शेष है। तो कामना जो शेष है वो दुख का आदेश है। महाप्रज्ञ की एक कविता की पंक्ति याद आ गई। तो ये इसको, अच्छा एक प्रसन्नता की बात और शेयर करता हूँ। सुबह सुबह आपसे ये बात कर रहा हूँ, तब 1 घंटा पहले ही मन में विचार आया कि यार अब तो ये शोध का विषय हो गया ना, अपनी मृत्यु की बेला और परिस्थिति, उसको जांचूं, देखूं। बहुत हो गई अब तक जो शोध रही, वो विगत के कामों को खोदना रहा, चाहे ग्रंथों को खोदना रहा, चाहे विज्ञान की उपलब्धियों में से, और जो कुछ भी कहा, मान लीजिए, हेलो, तो उन वैज्ञानिकों का कहाँ कमी रही, क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं, यही तो देखा। और सारा अतीत के आईने में ही देखा। हमारे ग्रंथ भी अतीत हुए, और ये वैज्ञानिक जो भूल हुई वो भी निकट अतीत हो, भले 100-150 साल पहले का हो, पर दोनों है अतीत में ही। तो ये भाई मैं खुद, अब मुझे नहीं पता कि मैं देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता हूँ, मुझे बिल्कुल वैसे ही नहीं पता है सुरेश जी, जैसे मुझे रोबोटिक्स
और जेनेटिक्स पर नहीं पता था। हम्म, मेरे पास अपने आप श्रेयांस किताब किताब में लाकर देता और गूगल पड़ा है। हम्म, और ग्रंथ जो हैं वो जितने जरूरी थे उतने मुझे याद है। हम्म, जितनी जरूरत होती है उतने मुझे अब तत्वमसी है। ओ यार, मेरे मन में आया कि अ, मैं आपका इसमें कोई शक नहीं, मैं सुनूंगा, लेकिन मेरा मन बेचैन होगा कि यार फिर मैं आपको सुनने के बाद आपको इंडिविजुअली कह सकूंगा कि ये थोड़ा सा और छूटा है, या यहाँ आपने बहुत अच्छा कहा मुझे मिला। दो ही बातें होगी ना, हम्म, और दोनों ही बातें कहता हूँ आपसे, हम्म, कहता हूँ ना भाई, ठीक बात दोनों तरफ ही कहता हूँ कि यार ये छूटा है। है। और ये भी कहने लगा हूँ आजकल, यार मजा आ गया, ये मुझे नया मिला, हम्म, ये जो आपने कहा इस पर, ये तो एकदम मजा आ गया। हम्म, तो ये हमारा जो पता नहीं कितने जन्मों का है यार, कौन जानता है। हम्म, अरे भाई, इतना कौन स्वीकार करता है, अपने कमरे में कौन घुसने देता है इतना यार, कोई नहीं घुसने देता सुरेश जी। और ये तो बहुत अंतरंग आपका क्षेत्र है, इसमें मैं धमक धमक करके चला आता हूँ, हम्म, बिल्कुल वैसे ही जैसे दुर्वासा लात मारते हैं और श्री हरि के छाती पर, श्री हरि की छाती पर, हम्म, और श्री हरि कहते हैं कि मेरी छाती कठोर है, आपके पांव बड़े कोमल है। दबा देता हूँ, आपको दर्द हुआ होगा। तो क्या फर्क है बताओ उसमें। मेरे लिए आपकी आप गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर है, श्री हरि से कम तो है ही नहीं। क्या बात है। और मुझे दुर्वासा से कम कौन आंकेगा यार, बताओ मेरे को। आप तो ज्ञानी गुणी हो, हम्म, और दुर्वासा मिलेगा मेरे जैसा? हम्म, और दुर्वासा तो एक निरंतर की परंपरा है। हम्म, मैं गलत कह गया हूं तो बोलो यार। सही बात है, बस सही खाली बात मुद्दा इतना ही है कि मैं कठपुतली की तरह नाच रहा हूं, और खुद देख भी रहा हूं कि ये कठपुतली नाच रही है, मजा ले रही है, उसका मजा ले रहा हूं। और काफी लंबे समय से ये मन में चल ही रहा है कि यार है। ये उंगलियां किसकी है, क्या है, और उंगलियां किसकी है, उससे आगे आज सुबह बढ़ा, अभी आपसे बात करते टाइम बढ़ा कि यार अपनी मृत्यु का जो समय और परिस्थिति दोनों को जांचूं। तो उंगलियां किसकी है, उसके साथ ही यह भी निकल आएगा कि इस कठपुतली को कब वो फेंक देगा। वो भी तो एक कितने दिन नचाएगा यार सड़ी गली कठपुतली को। हाँ, वो तो बदलता रहता है ना, नया नया आता रहता है। मार्केट में कठपुतलियां नई नई आई गई। हाँ यार, आपसे बात करके सुबह सुबह नींद से उठा करके दुर्वासा खुश हुए, मोगेम्बो खुश हुआ। प्रणाम सर, आप कुछ कहेंगे? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। प्रणाम करता हूँ।